हेलो साथियों, मैं चंद्रदीप ओझा, मैथ फैकल्टी ऑफ SRGS। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द गन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन ज़ोरों से चल रहा होगा। तो आइए हम लोग एक बार फिर से अभ्यास 6 को सॉल्व करते हैं। तो अभ्यास 6 को सॉल्व करने से पहले एक बुद्ध का जो थॉट है उसको देखते हैं। आप केवल वहीं खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। आप केवल उन्हीं वस्तुओं को खोते हैं जिससे आप ज़्यादा चिपके रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में जैसे GF। ठीक है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ते जाना है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ने पर उसके 3 गुना से 7 कम है। किसी संख्या में 21 जोड़ने पर उसके 3 गुना से 7 कम है, तो वह संख्या हमको बताना है। सुनिएगा, संख्या मान लेते हैं कि 1 से 21 में अगर हम संख्या 1 से, तो x में अगर 21 जोड़ते हैं तो यह अपने 3 गुना से 7 कम हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि कोई संख्या में अगर आप 21 जोड़ते हैं तो वह अपनी 3 गुना से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या हमको बतानी है। तो मान लिए कि संख्या क्या है, x है। x में 21 जोड़ दिए तो वो किसके बराबर हो गया, अपने 3 गुना से 7 कम। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 21 + 7, और ये 3x ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ये 21 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में बटा 2 14, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। किसी वर्ग की एक भुजा 5 मीटर है तो उसका परिमाप बताना है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप जो है 4 गुणे 1 भुजा होता है, एक भुजा। ठीक है, तो 4, एक भुजा का लंबाई 5 मीटर है, तो 5 चौक का 20 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि RS 4000 का 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो मूलधन कितना है, हमको SI बताना है। तो SI का फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। SI का मतलब साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम। तो प्रिंसिपल मेरा है 4000 रुपये, दर कितना है 5%, और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया है आपका 3 वर्ष। तो हमको SI बताना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 और 15 चौका 60, 60 पर 1 0, 600 रुपये मेरा जो है साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को RS 4600 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य बताना है हमको। देखिए कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 15%, तो 15% का भिन्न में आप चेंज कर लीजिए, तो प्रतिशत हटेगा बटा 100 लग जाएगा। 5 3 5 चौका 20, 3/20, मतलब 20 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो 3 रुपये उसको लाभ हुआ। ठीक, 3 रुपये लाभ हुआ, 20 क्रय मूल्य था, 3 लाभ हुआ, तो कितना में बेचा, 23 में। 23 का वैल्यू कितना है, 4600 रुपये, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4600/23। ठीक है, तो हमको निकालना है 20 का वैल्यू, तो 4600/23 × 20, 23 दूना 46, 200 हो जाएगा, और 2 दूना 4 पे 3 0, 4000 रुपये में वो खरीदा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:3 है। वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 8 × 8 = 3 है। 10 वर्ष बाद
यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पिता का वर्तमान आयु हमको बताना है। सुनिएगा, तो मान लेते हैं कि पिता 8x है तो पुत्र 3x। अब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र 10 वर्ष इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए कि अभी आप 5 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो जाइएगा, 10 वर्ष ऐड हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाइएगा। तो पिता अभी कितना वर्ष का है, 8x वर्ष का, तो 10 वर्ष बाद 8x + 10 वर्ष का हो जाएगा। तो खाली पिताजी ही बढ़ेंगे, क्या बेटू जी आगे से बढ़ जाएंगे, तो आगे से बेटू जी बढ़ गए। तो ये कितना हो गया 3x + 10। अब इनका अनुपात कितना हो गया 2:1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो ना भाई, कौन रुका है, 3 गुणा करा लो। तो देखो ये इधर डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में। तो 1 से अगर किसी संख्या में गुणा करते हैं तो वहीं मिल जाता है। और देखिए 2 का गुणा इससे करेंगे तो 3x + 10 हो जाएगा, 8x + 10, 3 दूना 6x + 20 हो जाएगा। ये 6x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 8x में से 6x जाएगा, 2x हो जाएगा, और 10 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो कितना बच जाएगा 2x = 10। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, x का वैल्यू 5 आ गया। तो मेरा वर्तमान उम्र कितना है 8x। तो 8x में 8 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हुआ है और x का वैल्यू कितना आया 5। तो 8 × 5 = 40। और लड़का का उम्र कितना है 3x और x का वैल्यू कितना आया 5। तो 3 × 5 = 15। तो बाबूजी कितना वर्ष के थे 10 वर्ष और लड़का जी कितना वर्ष के थे 15 वर्ष। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम, उसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राम और कमल किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि कमल अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा करता है तो राम अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। राम हैं और कमल जी हैं, कितना दिनों में पूरा करते हैं 15 दिनों में, और कमल जी कितना दिनों में 20 दिनों में। तो टोटल काम कितना दिनों में, टोटल काम मान लेते हैं इनका एलसीएम। तो टोटल काम इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल काम हो गया, कुल काम। ठीक, अब कुल काम को समय से डिवाइड कर देंगे तो क्षमता आ जाएगा। तो इसका क्षमता 4 हो जाएगा, इसका क्षमता 3 हो जाएगा। बात को थोड़ा सा समझिएगा, दोनों का क्षमता 4 है, एगो का क्षमता 3 है, मतलब दोनों को मिलकर के 4 रुपया है और एक के पास 3 रुपया है। तो अकेले राम के पास कितना रुपया है, तो राम का क्षमता कितना है, राम का क्षमता 1 है। तो राम इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटे क्षमता। तो कुल काम कितना है 60 है और ओकर क्षमता कितना है 1, तो वो काम 60 दिन में कर देगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ रहा हूँ, वो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक बेलन का त्रिज्या 6 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है तो बेलन का आयतन बताना है। त्रिज्या कितना है r, 6 मीटर है और एच कितना है 7 मीटर। तो हमको आयतन बताना है बेलन का, आयतन बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। पाई के मान 22/7, आर कितना है हो 6, तो स्क्वायर का मतलब 6 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, 2 बार गुणा, और एच कितना है 7, 7 से 7 कट गया। अब देखिए 6 का 36 और 36 का मल्टीप्लिकेशन 22 से करते हैं, तो 36 दूना 72, 36 दूना 72, 2 9 7, 792, और एरिया पूछा है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, सॉरी आयतन है तो मीटर क्यूब होगा। ठीक ना, 3 बार मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में, मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग 24 और गुणनफल 143 है। तो देखिए संख्याएं हैं 11, 13, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कह रहा है 12, 12, ऑप्शन सी कह रहा है 9, 15, और ऑप्शन डी कह रहा है 14, 10।
तो कह रहा है कि कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग जो है 24 है और गुणनफल उनका 143 है। सुनिए, सबको जोड़िएगा तो 24 आएगा, सबको जोड़िएगा तो 24 आएगा, लेकिन गुणनफल किसका 143 आ रहा है? तो 14 दहिया 140, अरे ना जी, 15 नवा 135, इहो ना जी, अब 12 12 है 144, इहो ना जी। तो हमारा आंसर जो होगा 11 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भरते हैं, तो दोनों नल एक साथ मिलकर के उस टंकी को कितना देर में भर देंगे? तो सुनिए, मान लेते हैं कि एक नल ए है, एक नल बी है, एक 12 घंटा में भरता है और दूसरा 18 घंटा, तो दोनों को मिला करके काम कुल कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा लसो, तो लसो कितना हो गया? 36। तो इसका इफिशियंसी क्षमता 3 और इसका क्षमता 2 हो जाएगा। अब देखिए, हमको समय निकालना है कि दोनों मिलकर के कितना देर में भर देंगे। तो ये क्षमता है मेरा कुल और यह कुल काम है। ठीक है, ये कुल काम है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? कुल काम बटे दोनों का क्षमता, क्योंकि दोनों को भरवाना है, दोनों से भरवाना है, दोनों का क्षमता। तो कुल काम कितना है? कुल काम 36 है और दोनों का क्षमता कितना है? एक का 3 है, एक का 2 है, तो 5। तो 5 7 35, 1/5, 7 सही 1/5 घंटे में दोनों नल मिलके भर दिए सन। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी 10वां क्वेश्चन क्या कर रहे हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे? सेम पैटर्न है, टाइम एंड वर्क का है, पाइप एंड सिस्टम का था। ए 15 दिन में, बी 30 दिन में, तो दोनों मिला के मान लेते हैं कि दोनों के लिए काम कितना है? 30 है। तो इसका इफिशियंसी 2 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी 1 हो जाएगा। अब देखिए, समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला होता है कुल काम 30 और दोनों के क्षमता 3, तो दोनों जब मिल जाए हैं तो 10 दिन में काम हो जाए। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं और आप हमें अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।